ठीक है। बाइनरी सिस्टम में हम लोग किसी भी को अगर लिखना हो तो सिर्फ किससे लिखेंगे, 0 और 1, बाइनरी, इसको समझेंगे। बाइनरी जिसका अर्थ क्या होता है, बाइनरी का अर्थ होता है 2, है ना, सिर्फ 2 अंकों की सहायता से। बाइनरी मतलब 2, तो सिर्फ 2 अंकों की सहायता से, 0 और 1। इसके अलावा कोई भी संख्या जो डेसिमल सिस्टम में यूज होता है, कोई भी संख्या जो डेसिमल सिस्टम में यूज होता है वो बाइनरी में यूज नहीं करते हैं, ओनली 0 और 1। ये कंप्यूटर का भाषा है, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर। तो चलिए टाइप 1 है ना, पहला टाइप में देखते हैं। टाइप 1 लिखेंगे टाइप 1। टाइप 1 लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, पद्धति के स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न। पद्धति के स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न, पद्धति से दूसरे पद्धति में जाना। तो 2 चीज यहां से हम लोग को समझ लेना है। पहला चीज कि अभी वर्तमान में डेसिमल सिस्टम चल रहा है, और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन में सिर्फ 2 चीज का इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1। तो अभी हम लोग चेंज डेसिमल टू बाइनरी, है ना, चेंज डेसिमल टू बाइनरी, यानी डेसिमल को किस में चेंज करें, बाइनरी में चेंज करें। तो अब इसको डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, यहां ध्यान से देखिए, कोशिश करिए एक ही बार में सीख लेने का, ठीक है। ध्यान से देखिए, 15 है तो हम लोग जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरह से यहाँ 15 को लिख देंगे, ठीक है, 15 को यहाँ पर लिख देंगे। और हमेशा इसको भाग लगाएंगे कितना से, 2 से, क्लियर, 2 से। तो 2 से भाग लगाएंगे 15 को, तो कितना बार में भाग जाएगा, 2 7 जा 14 जाएगा ना। शेषफल कितना बचा, 1 बचा, 15 था, 2 7 जा 14, शेषफल 1 बचा। तो उस शेषफल को यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या रहेगा, शेषफल रहेगा, ठीक है, शेषफल उधर लिखेंगे। अब फिर 7 है, 7 को फिर 2 से भाग लगाएंगे, तो 3 बार में लगाएंगे, 2 3 जा 6, शेषफल फिर कितना बचा, 1, ठीक है। फिर 3 को 2 से भाग लगाएंगे, क्लियर, कितना बार में जाएगा, 2 1 2, है ना, 2 1 जा 2, शेषफल कितना बचा, 1, क्लियर। और अब इसको हम लोग इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे, इस तरफ से लिखेंगे, क्लियर। अब यहां पर देखिए ध्यान से, 1 1 1 1 है ना, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, ये जो यहां पर लिख देंगे 1 1 1 1। अगर 15 को डेसिमल सिस्टम 15 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो बाइनरी में इसको 15 को लिखा जा सकता है 1 1 1 1, क्लियर। अब हम लोग ये सही बनाए या गलत बनाए कैसे पता चलेगा, तो इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि सही है या गलत है। देखिए चेक कैसे करेंगे, चेक करने का क्या तरीका है, तो देखिए यहाँ पर 4 बार 1 आया है ना, इस तरह से 1 1 1 1, क्लियर। अब चेक करते हैं इसको, देखिए यहाँ 1 है, 1 लिखेंगे, क्लियर, मल्टीपल का साइन देंगे, गुणा का साइन देंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जितना 1 रहेगा या जितना अंक रहेगा उतना इसका पावर बैठाएंगे, क्लियर। तो काउंटिंग करके देखिए कितना 1 है, ये तो 1 लिख ही लिए, बाकी 1 2 3, तो यहाँ पर कितना पावर बैठेगा, 3। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा साइन देंगे, प्लस। फिर इसको लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, गुना का साइन देंगे, है ना, और 2 का पावर कितना लिखेंगे, 2, फिर प्लस लिखेंगे,
और इस 1 के लिए यहां पर लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर कितना बचा 1, ये 1 बच रहा है ना अभी 1, और फिर इस 1 के लिए लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर कितना 0, क्योंकि कुछ अब है नहीं। ध्यान से यहां पर देखिए x का पावर 0 वैल्यू होता है 1, x का पावर 0 वैल्यू 1, यानी किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब चलिए इसको यहां पर देखिए 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। तो कितना हो गया 8 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 1 4 प्लस 2 1 जा 2 का पावर 2 और 2 1 जा 2 प्लस 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 वैल्यू होगा 1 1 1 जा 1, क्लियर। जैसा कि x का पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1, क्लियर। तो अब यहां देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1, यानी जो आपको निकालने दिया जाएगा वो वापस अगर आप सही बनाए हैं तो इससे आ जाएगा। तो इस चेंजिंग को बोलते हैं डेसिमल टू बाइनरी, क्लियर, डेसिमल टू बाइनरी। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, जहां इसमें समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं, पूछिए 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 जल्दी जल्दी पूछिए, कहां डाउट है। चलिए एक आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए, इसको बना करके जल्दी से दिखाइए और इसका आंसर क्या होगा 24 बेस 10, इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, इसको आंसर में कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए। देखिए टाइप 2 में क्या है बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम। तो टाइप 1 में जो हम लोग डेसिमल टू बाइनरी निकाले थे उसको जो चेक करने का तरीका था उसी तरीका को फॉलो करेंगे तो बाइनरी टू डेसिमल हम लोग निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए बाइनरी नंबर लिख रहे हैं 10110001, ठीक है, ये हमारा बाइनरी है, क्योंकि बाइनरी जब भी रहेगा तो यहाँ पर बेस कितना रहेगा 2 और डेसिमल जब रहेगा तो बेस कितना रहेगा 10, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करके यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करते हैं। चलिए 10110001, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए इस 1 को यहाँ पर लिखे 1 इंटू 2 का पावर, जितना अंक इसके बाद बाकी रह जाएगा उतना 2 का पावर लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर कितना लिख दिए 6, प्लस करेंगे ये 0 लिखेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, 0 से कोई भी चीज गुना होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 वाला अंक को लिखिए चाहे मत लिखिए बात बराबर है, लेकिन अभी हम यहाँ पर आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। 2 का पावर 1 2 3 4 5 प्लस ये 1 आ जाएगा 1 इंटू 2 का पावर 1 2 3 4 प्लस फिर 1 आ गया 1 इंटू 2 का पावर 1 2 3 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 और लास्ट में यहाँ 1 है 1 इंटू 2 का पावर 0। कोई भी चीज जिसका पावर 0 हो, जैसे x का पावर 0 तो वैल्यू होता है 1, उसी तरह से 2 का पावर 0 होगा तो वैल्यू होगा 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 का पावर 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार ऐसा लिखना है। तो चलिए कितना होगा, जिसको समझ में आता है डायरेक्ट लिख दीजिए, जिसको नहीं आता है ऐसा कर लीजिए, गलत किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2 गुना 2 4, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, 32 गुना 2 64। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 का पावर 6 का वैल्यू कितना आ गया 64 प्लस 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 हम लोग
देखिए लेकिन ये पावर कितना भी रहे लेकिन 0 से गुना है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको 2 का पावर 5 को निकालने का जरूरत नहीं है। प्लस 2 का पावर 4, अब निकालिए तो 2 का पावर 4 बार यानी 1 2 3 4 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 1 जा 16 प्लस 2 का पावर 3 कितना हो गया 8। अब यहां देखिए 2 का पावर 2 और गुना है 0 से तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। लिखिए चाहे मत लिखिए बात बराबर है। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका भी वैल्यू 0 और 2 का पावर 0 वैल्यू कितना हुआ 1 1 1 जा 1। तो बस इसको लिख दीजिए। इन सभी को कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये चलिए कैलकुलेट करिए जल्दी से, कितना हो गया ऐड करिए जल्दी। 8 और 1 9, ठीक है। 16 में 9 ऐड किए कितना हो गया 16 में 9 ऐड किए तो 17 25, ठीक है। 25 और 64, 64 में 25 को ऐड कर दीजिए, कितना हुआ टोटल 89। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क था क्वेश्चन में इसको यहां पर पुट अप कर दीजिए, इसको यहां पर पुट अप कर दीजिए कि इसका आंसर कितना होगा 89। ये क्या है बाइनरी टू डेसिमल ऑपरेशन, क्लियर। बाइनरी टू डेसिमल ऑपरेशन दैट मींस कंप्यूटर जो भाषा है वो सिर्फ 1 और 0 को समझता है, लेकिन वो इतना तेज कैलकुलेट कर सकता है, कंप्यूटर इतना तेज कैलकुलेशन कर सकता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग जब 2 दबाते हैं तो 2 लिखा गया, तो ऐसा बात नहीं है। कंप्यूटर जल्दी से इसको डेसिमल को किस में चेंज करता है बाइनरी को, और फिर रिजल्ट देता है मॉनिटर पे, फिर रिजल्ट आता है हम लोग डेसिमल की भाषा में, क्लियर। तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। इसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत है जी जल्दी जल्दी बोलिए, फिर नहीं तो टाइप 3 में चलेंगे। टाइप 1 टाइप 2 हो गया, टाइप 3 कितना बजे कॉलेज है जी आपका, जल्दी बोलिए जल्दी। 11 बजे, तो अभी कर सकते हैं ना क्लास, जाना ही ना है, चलो जल्दी फटाफट। ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। जल्दी जल्दी कॉपी करिए। हो गया ना, चलिए हेडिंग डालेंगे टाइप 3 बाइनरी ऑपरेशन। मिटा दे, मिटा दे ना, चलिए टाइप 3 बाइनरी ऑपरेशन हेडिंग डालेंगे। बाइनरी ऑपरेशन हेडिंग डालेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी में इसका जोड़ घटाव ये सब कैसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला चार्ट याद करना पड़ेगा। जैसे 1 + 1, डेसिमल सिस्टम में 1 + 1 कितना होता है 2, ठीक है। लेकिन बाइनरी में 1 + 1 कितना होगा 10, कितना होगा 10। और 1 - 1 कितना होगा 0। और अगर कहीं हम लोग को 10 से घटाना पड़ा, क्योंकि देखिए 10 - 1 है ना बाइनरी ऑपरेशन, 10 - 1, तो डेसिमल सिस्टम में 10 - 1 कितना होगा 9, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में 10 - 1 कितना होगा
1। ये 3 चीज को आप याद रखिए और याद रख सकते हैं 0 + 0 क्या होगा 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाबू बाइनरी ऑपरेशन में सिर्फ किस डिजिट का यूज होता है 0 और 1 का ही यूज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि गलत ना हो, इसको फॉर्मूला चार्ट के जैसा याद रखिए। अब इस पर आधारित हम लोग यहाँ पर कुछ ऑपरेशन देखेंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए 1 1 1 0 1 प्लस 1 1 1 1, इस तरह को ऐड करेंगे क्या होगा? क्लियर? तो अभी देखिए हम क्या समझाए थे, 1 और 1 ऐड करेंगे क्या होगा 10। ठीक है, तो 1 और 1 ऐड किए तो क्या हुआ 10। ये 10 यहाँ पर 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, कौन सा 10 होगा, है ना? इसको ऐड करेंगे तो 10 होगा, लेकिन 10 का यहाँ पर कितना ले लेंगे 0। क्लियर? और फिर ये जो 10 का 1 कैरी रह गया था ये कहाँ चला गया, बगल में ट्रांसफर हो गया यहाँ पर। तो 0 और 1 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 1, है ना? लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बगल से 1 कैरी होके 1 आ गया है, तो 1 और 1 कितना हो गया 10। तो 10 हो गया तो फिर से यहाँ कितना हो गया 0, और इसका जो 10 हुआ ये 1 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, इस दोनों 1 और 1 को किए तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिख रहे हैं ना, 1 और 1 को किए तो ये कितना हो गया 10। तो 10 ऐसा लिख देंगे, लेकिन बगल से कैरी होकर के 1 आया है तो ये 1 कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो फिर 0 और 1 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1, और ये वाला 1 फिर इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को 1 और 1 फिर से यही चीज 10, और ये 1 जो बगल से कैरी होकर के आया था यहाँ पर 1 लिख दिए तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा 1, और ये 1 फिर से यहाँ पर कैरी हो गया, तो अब 1 और 1 क्या हो जाएगा 10। तो इसका आंसर ये हो गया। क्लियर? खूब ध्यान से इसको समझना है, खूब ध्यान से बनाना है, नहीं तो गलत हो सकता है। अभी कुछ सम देंगे, आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप लोग कॉपी पर बना के दिखाएंगे। हो गया? चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद फिर 1 1 0 1 0 1 प्लस 1 0 1 0 1 क्या होगा, आंसर इसका निकालिए जल्दी। 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऐड करिए 1 0 1 0 1 1 0 0 1 क्या होगा। इसी तीनों को आपको माइनस में भी बनाना है ना? एक बार प्लस में बनाइएगा, और प्लस में बनाने के बाद फिर किसमें बनाना है फिर आप लोग को माइनस में, इसी को माइनस में भी बनाइएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा बाइनरी नंबर। यहाँ से कोई भी सवाल आएगा तो आप फंसिएगा नहीं। अब चलिए जिसको यहाँ उतारना है उतार लीजिए।